हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट देखा था आपने सीसा संचायक सेल। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में फ्यूल सेल कहते हैं। FUELCELL फ्यूल सेल को कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है। ये इंपोर्टेंट आप लगा लें, इसको आप सभी लोग इंपोर्टेंट लगा लें, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ईंधन सेल क्या होते हैं आइए जानते हैं। ईंधन से ही पता लग रहा है इसकी टेक्निक क्या है, इसकी विशेष प्रकार की टेक्निक है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसकी भी रिएक्शन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए प्लीज गौर करके आप देखें। देखिए ईंधन का मतलब है ईंधन से ईंधन जलेगा। जब ईंधन जलेगा तो जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? दहन ऊर्जा। दहन मीन्स जलना होता है। ठीक है, जैसे होलिका दहन, दहन मीन्स जलाना। तो जलाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा को दहन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वो दहन ऊर्जा एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा ही होती है। ठीक है, और उस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। कौन? ईंधन सेल। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल ही होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो क्रियाविधि होती है वो एक तरह की प्राथमिक सेल की तरह होती है। द्वितीयक सेल की तरह नहीं होती, प्राथमिक सेल की तरह ही होती है। इसका मतलब प्राथमिक सेल की तरह ही होते हैं। तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे, ठीक है आप लोग लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखें कि वे सेल जो ईंधन से प्राप्त दहन ऊर्जा को, दहन ऊर्जा ऐसे लिखते हैं, दहन ऊर्जा को, दहन ऊर्जा कैसी है आपकी? रासायनिक ऊर्जा ही होती है, क्योंकि जब जलता है तो केमिकल परिवर्तन होता है। तो दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त? ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, दहन ऊर्जा को सीधे किसे बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा बदल देते हैं, उनको ईंधन सेल कहते हैं। नई लाइन से लिख लीजिए, इसमें ईंधन के रूप में, अब ईंधन शब्द आया तो ईंधन क्या है? लकड़ी ईंधन नहीं है। लकड़ी बेटा ले जाओगे तो लकड़ी जलाने तुरंत खत्म हो जाएगी, लकड़ी नहीं लेते ईंधन के रूप में, गैसों को ईंधन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब O2, मेथेन मतलब CH4, लिख लीजिए इनके नाम, मेथेन, कॉमा एथेन मतलब C2H6, ठीक है, प्रोपेन मतलब C3H8, कॉमा मेथेनॉल, मेथेनॉल मतलब मैथिल अल्कोहल, इसको मैथिल अल्कोहल कहते हैं। इसका सूत्र, ये मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, इसको मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल अल्कोहल। ठीक है, कॉमा एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, जिससे शराब बनाई जाती है, एथिल अल्कोहल की, ये होगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको बेटा एथेनॉल कहते हैं। सूत्र होता है C2H5OH। ठीक, आर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ईंधन के रूप में इसमें कौन कौन सी ये गैसें हैं, ये पदार्थ हैं जो, ठीक है, इनको सबको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए सब शरीर में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन लेते हैं। ठीक है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इस ऑक्सीजन कॉमन, इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो इसके साथ में इसको लेंगे तो बनेगा H2-O2 सेल, फिर बनेगा CH4-O2 सेल, C2H6-O2 सेल, फिर C2H5-O2 सेल, C3H8-O2 सेल। O2 सबके साथ में आएगा। ठीक है, O2 को सबके साथ में लेना पड़ेगा और सेल बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो नहीं लिखेंगे जैसे, कौन कौन से सेल होते हैं, जैसे, जैसे लिखें एग्जाम्पल, कौन कौन से ईंधन सेल आपके होते हैं। तो ईंधन सेल में लिखेंगे जैसे H2-O2 सेल। ठीक है, H2-O2 सेल, इसको बेटा बेकोन सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेकोन सेल। अभी लिखाएंगे
बेकन, क्योंकि बेकन ने इसको प्रतिपादित किया था, बेकन वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर बेकन सेल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल भी है, ये इंपॉर्टेंट भी, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल। तो H2-O2 सेल, इसको हिंदी में दूसरा नाम है हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन सेल, कॉमा और लिख लीजिए, CH4-O2 सेल, ठीक है, और लिख लीजिए C2H5OH-O2 सेल। इस प्रकार से 8 ईंधन सेल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें H2-O2 ईंधन सेल किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और किस कार्य करके किस प्रकार से ये बिजली पैदा करता है, ठीक है। इनका उपयोग, इन ईंधन सेलों का उपयोग अब आपके यहाँ नहीं होता, बैटरियों में नहीं होता, होता बैटरियों में, लेकिन अंतरिक्षयान में होता है, अर्थात जिसमें लगातार ऊर्जा चलती रहे, सालों साल ऊर्जा चलती रहे, सालों साल बिजली चलती रहे, सालों साल बल्ब जलता रहे, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाले सेल हैं और सबसे महंगे भी सेल होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन से सेल चलते हैं? ईंधन सेल, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसलिए इनका प्रयोग किया गया, तो इनका उपयोग ज़्यादातर अंतरिक्षयानों में, रॉकेटों में, है ना, और यहाँ तक कि दूरदर्शन जो संचार केंद्र होते हैं उनमें, जो सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, सैटेलाइटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन सेल, बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं H2-O2 सेल होता क्या है, इसका वर्क कैसे करता है और इससे ऊर्जा कैसे बनती है, बिजली कैसे बनती है। तो सभी लोग डाल लें H2-O2 सेल, ईंधन सेल, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लें, H2-O2 सेल, इसको भी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, H2-O2 सेल, या इसको ईंधन सेल भी बोलते हैं, ईंधन सेल लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा, H2-O2 ईंधन सेल। इसका दूसरा नाम भी लिख लें, बेकन सेल, ठीक है बेटा, बेकन सेल, ठीक है, या बेकन सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे भी हो सकता है H2-O2 फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल विंदी में कभी कभी आ जाता है लेक्चर, इसलिए इंग्लिश के वर्ड भी सीखें, हिंदी के वर्ड भी सीखें, तो इसको कहते हैं बेकन सेल। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लें, ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी क्रिया विधि। तो H2-O2 सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो वर्क करेंगे तब जब आप चित्र बनाएंगे, इसका फिगर बनाओगे, इसके फिगर्स के द्वारा आप समझोगे किस प्रकार का इसका फिगर होता है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपका वर्क और इसकी केमिकल रिएक्शन समझ में आएंगे। तो आप सभी लोग ये देखिए, मैंने आपको बना रखा पहले से, इसको आप बना लें, ठीक है, ऐसे बना लीजिए पूरा सा सीधा सीधा, ठीक, हाँ बना लीजिए फटाफट। ठीक है, आपका बन गया होगा, और नहीं बना है तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा से आप बना लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा समय दूंगा आपको बनाने के लिए तो वीडियो बेटा लंबा हो जाता है, इसलिए आप सभी लोग बना लें। चलिए अब देखिए इसका वर्ग, पहले इसका वर्णन सुनेंगे, ये चित्र बनाया कैसे गया है, इस सेल को किस प्रकार से बनाते हैं, जब बनाएंगे सेल तभी तो वर्क करेगा, तो पहले बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये छड़ें ले लेंगे, काली काली आपकी छड़ें दिखाई दे रही, ये छड़ें किसकी लेंगे, किसकी लेंगे, कार्बन की ले लो, ठीक है, ग्रेफाइट जिसे बोलते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन में कौन सा सुचालक होता है, ग्रेफाइट। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, अक्रिस्टलीय भी होते हैं, ठीक है, मैं क्रिस्टलीय की बात कर रहा हूँ, जिसमें सुचालक केवल ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट लिया जाता है, ठीक, कार्बन का मतलब यहाँ ग्रेफाइट है। तो कार्बन अर्थात ग्रेफाइट या टाइटेनियम के छिद्रित इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोड का मतलब छड़ें, आप इलेक्ट्रोड के स्थान पर छड़ें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो छिद्रित लेंगे, क्या लेंगे, छिद्रित, मतलब इनमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे छिद्र कर लेंगे, उसके बाद इनको लेंगे। क्यों छिद्रित क्यों करेंगे, कारण क्या है छिद्रित करने का, अभी बता रहा हूँ, इसको छिद्रित क्यों लिया गया है ना। छिद्रित करने से क्या होगा, अगर छिद्रित हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम गैस प्रवाहित करें, कोई भी गैस इसमें प्रवाहित करेंगे तो छिद्रों से पार होती हुई दूसरे कक्ष में चली जाएगी, ये भी छिद्रों से पार होती दूसरे कक्ष में आ जाएगी, तो कक्ष में आ जाएगी तो रिएक्शन हो जाएगी, आपस में दोस्ती हो जाएगी,
और अगर छिद्र नहीं बनाओगे तो ये दीवार लगाओगे तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, जब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो इस विलेन में जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन की छड़ ले लेंगे। ठीक है, दोनों छड़ें कार्बन की लेंगे, कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, या फिर टाइटेनियम, ये भी टाइटेनियम ये भी टाइटेनियम, दोनों में से एक। इसलिए आप दोनों में से एक लिखेंगे, मैं आपको समझा दिया। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दोनों लिखी, आप दोनों में से एक लेंगे। अच्छा, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले इसका नंबर बोलेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इस सेल में, है ना, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम की छिद्रित इलेक्ट्रोड लेते हैं या छिद्रित छड़ें लेते हैं। ठीक है, जिनके अंदर पीटी प्लेटिनम या पीटी पैलेडियम या एजी अर्थात सिल्वर या सीयू कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण भर देते हैं। क्या भर देते हैं, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में चूर्ण। बेटा ये चूर्ण क्यों भरते हैं, ये चूर्ण कैटलिस्ट का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक आप पहले पढ़ चुके हो, शायद 9th में भी 10th में भी पढ़ चुके हो। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को उकसाते हैं कार्य करने के लिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं अर्थात परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले वर्धक हैं उत्प्रेरक। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी और जल्दी से लाइट आ जाएगी, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अगर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब भी रिएक्शन होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन इनका प्रयोग अगर कर लेंगे तो जल्दी होगा। ठेकेदार, जैसे अगर मकान बन रहा है और मकान बनते समय अगर मालिक या ठेकेदार मौजूद है तो मजदूर जो हैं वो कार्य करने वाले मजदूर जल्दी जल्दी कार्य करने लगेंगे, बस इतना फर्क है। और अगर ठेकेदार नहीं है या मकान मालिक नहीं तो कार्य होगा लेकिन स्लो स्लो होगा, इतना ही अंतर होता है, बस यही उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में भर देंगे। ठीक है, दो, इन चारों में से एक भरेंगे। ठीक है, एक ही लेंगे। पीटी अधिकांशतः यूज किया जाता है, कौन सा, पीटी। ठीक है, पीडी भी ले सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों छड़ें ऐसी लगा दी। अब इन दोनों छड़ों के अंदर बीच में ये देखिए नीला नीला, वो NaOH या KOH, दोनों में से एक, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भर देंगे। ठीक है, चलिए मैं NaOH का भर दे रहा हूँ, एक ही NaOH या KOH का सांद्र विलयन भर देंगे। अब आपको पता है विलयन है, विलयन है तो इसमें जल होगा, यस बिल्कुल जल होगा। जल का सूत्र क्या होता है, H2, तो इसके अंदर जल है। ठीक है, लेकिन गाढ़ा है, लेकिन गाढ़ा है, और गाढ़ी अवस्था में मैंने आपको बताया था अगर सांद्र है तो H2O बहुत कम मात्रा में टूटता है, H+ और OH आयनों में टूटता है लेकिन कम मात्रा में टूटता है। ठीक है, ठीक, चलिए बात समझ में आ गई। और ये H2 गैस एनोड से जा रही है और O2 गैस कैथोड से प्रवेश कर रही है। इतना चित्र समझ में आया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखने का इसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले छड़े लेंगे। ठीक है, किसकी लेंगे, दोनों कार्बन की, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, या टाइटेनियम ये भी टाइटेनियम ये भी टाइटेनियम। तो सबसे पहले लिखना प्रारंभ करें, सभी स्टूडेंट लिखें। देखिए इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम की छिद्रित छड़ें लेते हैं, छिद्रित छड़ें लिख लो या इलेक्ट्रोड, कोष्टक में इलेक्ट्रोड लिख लो, इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, जिनके अंदर, इनके अंदर ये भर दो चूरन, या फिर इस छड़ को कवर करके इसकी परत चढ़ा दो, इनकी परत भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, हाँ कवर कर दो। परत कैसे चढ़ जाएगी, पीटी के विलयन में इस कार्बन, ये कार्बन की छड़ है, इस कार्बन की छड़ को पीटी के विलयन में ऐसे डुबो दो, तो पीटी के विलयन डुबो दो फिर धीरे धीरे पीटी की छड़, पीटी के ऊपर कवर चढ़ जाएगा, पीटी की कवर, पीटी से कवर हो जाएगा ये। ठीक है, पीटी की परत चढ़ जाएगी, समझ में आ गया। और पीटी की परत का चढ़ना हमने पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है, बताया था। जब एक पदार्थ के ऊपर दूसरी पदार्थ का लेपन करते हैं तो उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, उसमें विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, चलिए तो मैंने बताया था, क्या बताया कि इसमें कार्बन की या टाइटेनियम की छिद्रित छड़ें लेते हैं, जिनके अंदर, लिख लीजिए अंदर लिख लो कोई दिक्कत नहीं, या परत चढ़ा दो,
जिनके अंदर पीटी प्लेटिनम या पीडी पैलेडियम या एजी आदि की दो मतलब आदि में से किसी एक की, ठीक है, पीटी या पीडी या एजी के चूर्ण को चूर्ण ऐसे लिखते हैं, चूर्ण को कहते हैं चूर्ण, ठीक है, चूर्ण मतलब बुरादा को उत्प्रेरक के रूप में भर देते हैं। उत्प्रेरक ऐसे लिखते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भर देते हैं। समझ में आ रहा है एकदम? उत्प्रेरक के रूप में भर देते हैं, जिनमें से एक क्षण एनोड का, लिखते जाइए, जिनमें से एक क्षण एनोड का अर्थात दूसरा नंबर इसमें एक क्षण एनोड का और दूसरी क्षण कैथोड का कार्य करती है। क्षण बोल दो चाहे इलेक्ट्रोड बोल दो, एक इलेक्ट्रोड एनोड का, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों क्षणों के बीच या इलेक्ट्रोडों के बीच NaOH या KOH दोनों में से एक का सांद्र विलयन भर देते हैं, बेटा NaOH एक प्रकार का क्षार है और इसका विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इसको हम क्षारीय विलयन भी कह सकते हैं। हो सकता है किताब में ये आ जाए कि क्षारीय विलयन भरते हैं या NaOH का विलयन भरते हैं, तो आप कहेंगे क्षारीय विलयन ही NaOH का विलयन होता है, तो आप इसकी जगह क्षारीय विलयन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्षारीय विलयन या NaOH का विलयन भर देते हैं। चित्र का वर्णन समझ में आ गया? सबसे पहले ठीक है, दो छड़ें ले ली, किसकी, टाइटेनियम या ग्रेफाइट की छिद्रित छड़ें, उनके अंदर हमने पीटी भर लिया, एक ही भर लेंगे, पीटी भर लिया। पीटी भरने के बाद एक छड़ एनोड का कार्य करेगी, एक छड़ कैथोड का कार्य करेगी। कोई सी ले सकते हो, इधर वाली ले सकते हो, दोनों बराबर है, दोनों कार्बन है, तो कोई भी एक छड़ कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी, एक एनोड। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी कैथोड होगी कौन सी एनोड होगी, आगे पहचानेंगे, ठीक है, अभी परेशान नहीं होइए। तो एक छड़ एनोड और एक छड़ कैथोड कार्य कर ली, और दोनों के बीच में हम क्या भर देंगे, NaOH का, अर्थात NaOH का सांद्र विलयन भर देंगे। और जो बीच का विलयन होता है, बीच में जो चीज भरती जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पहले ही बता दीजिए, पिछली वीडियो में बता चुके, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, इसी में अपघटन होगा, और इसी में अपघटन होगा तो Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। जिनमें अपघटन होता है, जिसमें टूटता है, वो Na+ अलग हो जाएगा, OH। तो नई लाइन लिखेंगे, तो क्षारीय जल भर देते हैं जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जिन बच्चों को बेटा हम बोल रहे हैं, उस बोलने में थ्योरी लिखने में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को थ्योरी कम लिखने में परेशानी आती है, उन बच्चों के लिए मैं क्या करूँगा, अभी कुछ समय बाद हमारे 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे, लाइव चलने लगेगा, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वैसे हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिखा हुआ ऐसे चित्र बना हुआ ये पूरा पेस्ट कर दिया करेंगे, फिर आप सीधा एक बटन जैसे दबाओगे वैसे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अर्थात वीडियो भी मिलेगी और आपका लिखा हुआ भी मिल जाया करेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब कार्य करता है, अब इस सेल का हम प्रयोग करेंगे, तो सेल का जब प्रयोग करेंगे तो निम्न अपक्रियाओं द्वारा धारा बनेगी। तो कैसे बनती, नई लाइन लिखें, जब इस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो निम्न अभिक्रियाओं द्वारा धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं द्वारा धारा उत्पन्न होती है। देखिए कैसे उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, एनोड। सबसे बात है, पहले नंबर पे एनोड होता है, उसके बाद कैथोड होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है ये जानेंगे। ये रिएक्शन ही कठिन हुआ करती है, थ्योरी तो बच्चे बना लेते हैं, रिएक्शन को कठिन समझते हैं, तो रिएक्शन सीखने के प्रयास देखिए, कितनी बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे, ये भी देखिए। एनोड, अब बात करेंगे एनोड की छड़ ये वाली होगी या ये वाली होगी,
यही तो नहीं पहचान पाओगे कि दोनों की क्षणिक कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, हम पहचान ही पाएंगे कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, नहीं पहचान पाओगे, कोई बात नहीं। अब क्या करो, H2 गैस को प्रवाहित कर दो। किसको? H2। अब H2 गैस को चाहे इधर से प्रवाहित कर दो चाहे इधर से प्रवाहित कर दो, ये आपके ऊपर है। H2 गैस को क्यों प्रवाहित करेंगे? सेल का नाम क्या है? सेल का नाम है H2-O2 ईंधन सेल। आप लोग जब चित्र बनाया करो तो ये नीचे लिख लिया करो, अच्छा रहता है। तो देखो H2 है तो H2 प्रवाहित करनी पड़ेगी, O2 है तो O2 गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। इनकी छड़ें तो आप बना नहीं सकते। जब इनकी छड़ें अगर बना लेते, ऐसी छड़ें बना लेते, तो आपको ये गैसें प्रवाहित करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले वीडियो में ये छड़ें बनी हुई थी, उसमें गैस जा नहीं रही थी क्योंकि उसमें गैस की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वे खुद में धातुएं थी। ये गैसें हैं इसलिए इनकी छड़ें आप बना नहीं पाओगे, इसलिए आपको प्रवाहित करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसी प्रकार से बनाया था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पिछले वीडियो देख लेना, उसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। तो बात समझ में आ रही है? चलिए, तो H2 गैस प्रवाहित करेंगे। चाहे H2 गैस को आप चाहे इस साइड से प्रवाहित कर दो चाहे इस साइड से प्रवाहित करोगे, जिस साइड से H2 गैस को प्रवाहित करोगे वही सिरा, वही छड़ एनोड का कार्य करेगी। आप सोच रहे होगे सर वही छड़ एनोड का क्यों कार्य करेगी, है ना? तो देखिए बेटा, ये बताइए इलेक्ट्रॉन त्यागता कौन है? इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? जो धनी होता है ना? ऑक्सीजन ऋणी होता है कि धनी, बताइए। H पर प्लस होते हैं या O पर प्लस होता है? H पर प्लस होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। और O पर तो माइनस होता है, और माइनस क्यों होता है? वो इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन ऋणात्मक है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और ये हमने आपको पहले ही समझा दिया था, इलेक्ट्रॉन और लेना, पिछली वीडियो में। इससे जस्ट पिछला वीडियो आप देख लेना, निकल कैडमियम सेल या सीसा संचायक सेल में आपको समझा दिया था। इसके ऊपर 2 माइनस क्यों आए, इसके ऊपर प्लस क्यों आया? तो प्लस वाला कार्य किसका करेगा? एनोड का। और माइनस वाला किसका कार्य करेगा? कैथोड का। बोलो सही? अब आपको सर हम कैसे पहचान लेंगे? चलिए मैं भी बता रहा हूँ। एनोड किस प्रकार का होता है? पिछली वीडियो में चलिए कितनी, कम से कम 4-5 वीडियो आपको बता चुके हैं। एनोड सदैव नेगेटिव लेते हैं, बता चुके, और कैथोड सदैव पॉजिटिव लेते। तो ये माइनस है, तो माइनस के पास कौन जुड़ेगा? प्लस जुड़ेगा। अब आगे समझे? तो माइनस का ये है, माइनस का, तो माइनस का पहले से है, तो माइनस वाले पर कौन जमा होगा? प्लस वाला। तो माइनस की तरफ से आप प्लस वाले को प्रवाहित करेंगे। अब आगे समझे? और ये माइनस है, तो माइनस पर कौन जाएगा? प्लस वाला। ठीक है। इसका मतलब अगर आपने H2 को इधर से प्रवाहित कर दिया, H2 को किससे? इधर से प्रवाहित कर दिया, तो H2 धन है, तो धन को प्रवाहित करोगे तो ऑटोमेटिकली ऋण हो जाएगा, क्योंकि धन का उल्टा ऋण, तो ऋण हो जाएगा तो एनोड ये हो जाएगा। ऋण को एनोड कहते हैं, सही है। और अगर H2 को इधर से प्रवाहित कर दिया तो H2 धन है, H2 के ऊपर धन होता है, H के ऊपर धन होता है, तो ये ऑटोमेटिक ऋण हो जाएगा, और ऋण हमेशा एनोड कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ, तो इतनी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये एनोड कैथोड ये बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में बताया, उससे पहले भी आप जानते हो, 9th में भी 10th में भी जानते हो, फर्स्ट ईयर में जानते हो, जो उत्प्रेरक होते हैं पीटी पीडी, ये उत्प्रेरक होते हैं, वो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, अर्थात वो क्रिया नहीं करते, लेकिन वो मतलब ठेकेदार कार्य तो ही नहीं करेगा, मकान मालिक होते हैं, मकान मालिक काम तो ही नहीं करेगा, वो तो काम करवाएगा। किस पर करवाएगा? जो मजदूर होगा। तो मजदूर कौन है? H2। तो H2 प्रवाहित करा, तो H2 पे काम करवा रहा है ना, तो इसलिए इस पर रिएक्शन एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? एनोड पर कौन जा रहा है? देखो नीला ये रहा, नीला ये रहा, तो एनोड से कौन जा रहा है? H2। तो H2 आप लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब ये H2 क्या होगा? H2 इसके अंदर जाएगी, ऐसे जाएगी, और इसमें छिद्र है, आपको पता पहले ही बता दिया। तो छिद्र से होते हुए इस पे पार कर जाएगी। जब ये पार कर जाएगी तो बताइए किससे क्रिया करेगी? ये देखिए इसमें कौन कौन है? 2 लोग हैं। कौन कौन से 2 लोग हैं बताइए? मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सामने ले लिख लीजिए। इसमें 2 लोग हैं, कौन है? एक NaOH है, एक H2O है ना। अब करेगी किससे क्रिया? बताइए कैसे पहचाने किससे क्रिया करेगी? ये अपने आयनों में टूटेगा, Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा, ऐसे ही हुआ। बताइए किससे क्रिया करेगी? और ये भी टूटेगा, लेकिन ये नहीं टूट पाएगा क्योंकि सांद्र विलयन, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सांद्र विलयन कम टूटते हैं। H+ OH में टूटेंगे लेकिन कम मात्रा में टूटेंगे, ठीक है।
हाँ, तो ये क्या होगा, किससे क्रिया करेगा बताइए, H पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव वाला किससे क्रिया करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव कौन है, OH, OH से क्रिया करेगा। हाँ, तो इसलिए अब करेगा कैसे, अब करेगा कैसे बात आती है, तो करेगा तब जब इस पर प्लस आए। तो प्लस कैसे आएगा, क्या करेगा, इस पर जैसे ही होगा, तो आप जानते हो पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, इससे तो निकलेंगे, यही तो है ये छड़, इस छड़ में क्या भरा, H2 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 सब जगह जाएगी, ये H2S जब प्रेस करेगी तो सब जगह H2 प्रवेश कर जाएगी, H2 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 हर जगह H2 भर जाएगी जो छिद्र है, तो H2 हर जगह भर जाएगी, तो H2 आ जाएगा इसके चारों, और ये हरे रंग के जो पीडी वो तो क्रिया करते ही नहीं, तो इसलिए H2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो H2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आ गया, ये आपको यार, इसीलिए प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप पीछे की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको मजा आएगा और केमिस्ट्री का इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा, केमिस्ट्री क्या कहते हैं, रिएक्शन आपको एक एक सिखा दूंगा, लेकिन आप पिछली वीडियो में देखें, ठीक है, पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको इसका मतलब भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो ये 2e कैसे आ गया, देखिए बेटा, एक H है, एक H के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन अगर करें तो 1s1 आएगा। हाँ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन माने 1 रुपया, तो 1 रुपया ही तो दान कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 रुपया ही फेंक सकता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो H+ आएगा, और इसमें है दो H है, तो एक और H त्यागेगा तो दोनों ही, तो H+ आ जाएगा, है ना। इसका मतलब HH कितने हो गए, 2H हो गए, तो कितने E हो गए, 1 1 2 2E, और HH कितने हो गए, 2H, समझ में आया। हाँ, तो इतनी चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही H2 आएगा, तो H2 इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इससे 2 चीजें बनती हैं, पिछली वीडियो देखेंगे क्या 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 इससे निकला, इसके अंदर से इसके अंदर से 2 चीजें निकली, कौन कौन सी, एक इलेक्ट्रॉन, एक 2H+, तो इसके अंदर से 2 चीज निकलेंगी, एक 2 इलेक्ट्रॉन और एक निकलेगा 2H+, यस। हाँ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं, छड़ पर जाते हैं, पिछली वीडियो में बताया, इलेक्ट्रॉन जो इसमें विचरण नहीं करते, इसमें घूमते नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक छड़ से इलेक्ट्रॉन दूसरी छड़ में जाते हैं, और आयन जो होते हैं, ये आयन ये विचलन करते हैं, ये घूमेंगे, 2H+ यहाँ भी गएगा, 2H+ यहाँ भी घूमेगा, 2H+ यहाँ भी घूमेगा, 2H+ यहाँ भी, मतलब ये 2H+ इसमें चले जाएंगे, और प्लस वाला हमेशा किसको ढूंढेगा, ये प्लस वाला किसको ढूंढेगा, माइनस को, तो माइनस कौन है, ये वाला, तो इससे क्रिया करेगा, बस प्लस, ये प्लस है, तो इसका मतलब NaOH किस में टूट गया, ये NaOH अब नहीं लिखेंगे, किस में टूट गया NaOH, Na+ में और OH माइनस में, तो ये प्लस वाला किसको लेगा, माइनस को, तो इसलिए ये किससे क्रिया करेगा, OH से, समझ में आया। तो E से इसके लिए 2H+, इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिया करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो दूसरी छड़ पे चले जाएंगे, तो ये 2H+ क्रिया करेगा, 2H+ किससे क्रिया करेगा, OH से, कितने OH से बताइए, OH- से। अब आप लोग बताएं कितने OH- से क्रिया करेगा, बताइए जल्दी बताएं, बहुत स्पीड में बताएं, फटाफट, कितने OH से क्रिया करेगा। बेटा पिछली वीडियो आप लोग देखते नहीं है, आपकी गलती है, आप वीडियो देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, बताइए। हाँ, ये देखिए कैसे क्रिया करेगा, कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं यार, 2 प्लस हैं, कैसे, एक H पर 1 प्लस, 2 प्लस है, 2H+ है, तो 2 प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए तो 2 माइनस होने चाहिए, 2 माइनस होने चाहिए, तो इसका मतलब OH एक और होना चाहिए, इसका मतलब एक और OH होना चाहिए, तो एक और OH होना चाहिए, और इसमें तो OH बहुत सारे, Na+ बहुत सारे, Na+, वो तो बहुत बड़ा बिलियन भरा हुआ है उसमें, और OH- वो भी बहुत सारे, तो इसमें 2 ले लेगा, तो 2 ले लेगा, तो ये OH और एक H क्या बनाएगा, H2, और एक O बचा H2, ऐसे ये OH और H2 और एक O, तो H2O, तो कितने H2O बने, 2, तो इसका मतलब 2 H2O बनेंगे, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ 2 OH- लेने पड़ेंगे, तो ऐसे रिएक्शन होगी, कितना आसान रिएक्शन करना है ना। पिछली वीडियो में आप देखोगे, देखते जाओ आप, अगर एक भी वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आने वाली,
मैं एक से एक बेहतरीन तरीका आपके सामने लेके आता हूँ। वास्तविकता में रिएक्शन लड़कों को समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं रिएक्शन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार। सबसे ज़्यादा रिएक्शन पे मैं ध्यान देता हूँ, इसीलिए थ्योरी पे कम देता हूँ। तो आपको समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको बताया है कि इन लोगों को आपको पहले ही बता चुके हैं कि दो रिएक्शन आप ना लिखा करें, एक रिएक्शन लिख दिया आपको। दो रिएक्शन को एक रिएक्शन कैसे कन्वर्ट करें, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का तरीका बताया था, ऐसे जोड़ दो। ये पीछे वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो पीछे वाला है, पीछे वाला को पीछे से जोड़ दो। तो ये जोड़ दोगे, और ये वाला ये आगे वाला है उधर, वो उधर जोड़ दो। तो ये समान अगर होगा तो कट जाएगा। देखिए ये 2H प्लस ये 2H प्लस समान है, कट गया। और कोई बचा? और कुछ नहीं बचा। तो आप लिख दो आंसर में, आप लिखोगे H2 और 2OH माइनस एरो 2E प्लस 2H2, राइट। हाँ, तो इसलिए दोनों रिएक्शन ना लिख के ये वाली रिएक्शन लिख लो, ये लिखा करो, सबसे बढ़िया लिख लो आप लोग। अच्छा लगा? हाँ, तो ये आपकी कैसी है, गैस। तो इसको आप चाहो तो G लिख सकते हो। ये क्या है, माइनस है, जिसके ऊपर माइनस हो या प्लस हो वो कैसे होते हैं, AQ, एक्वस, बता चुके हैं हम आपको, एक्वस होते हैं। और ये आपका ना प्लस है ना माइनस, उदासीन है, उदासीन है तो ऐस भी हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और गैस भी हो सकता है। लेकिन पानी तो आपका लिक्विड होता है, इसलिए एल लगा दिया, ओके, एल फॉर लिक्विड। उतार लीजिए, कॉपी कर लो फटाफट। तो इसलिए इसको हटा दे रही है, समझ में आ रहा? चलिए आप यही लिखो, उसको नहीं लिखो, समझने के लिए उनको लिख लो, समझना हो तो अलग से रफ पे लिख लिया करो। अब आता कैथोड। तो कैथोड कहाँ है, ये रहा आपका कैथोड, देखिए ये रहा कैथोड। इस कैथोड में भी क्या भरा, पीटी, इसमें भी पीटी भरा, क्योंकि इसमें भी पीटी है, पीटी इसमें भी, लेकिन ये कार्य उत्प्रेरक होते हैं, ये तो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब रिएक्शन कौन करेगा, अब रिएक्शन कौन करेगा, इन छिद्रों में जो चीज आ जाएगी, इन छिद्रों में कौन आ गया, देखो ये O2 आ रही, O2 ऐसी होते हुए इसके अंदर O2 आ गई, देखो यहाँ भी O2 आ गई, 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 यहाँ भी O2, सब जगह O2 भर जाएगी। तो O2 भर जाएगी, तब O2 जब भर जाएगी तो O2 धीरे धीरे इसके अंदर जाएगी, राइट, है ना। किसे पकड़ने के लिए O2 किसको जाएगी, O2 पकड़ने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगी, और बाकी बचा कौन, जल बचा, जल को पकड़ेगी, राइट, जल ही तो बचा। OH तो चले गए, OH ये OH सब चले गए। आपके पास H प्लस भी चले गए, आपके पास Na प्लस बचा। मैंने पिछले वीडियो में बता चुके, Na प्लस K प्लस ये क्रिया ही नहीं करते, क्रिया करते नहीं करते, क्यों, क्योंकि O माइनस होता है, माइनस लेने के लिए प्लस चाहिए, प्लस का O का सबसे अच्छा प्लस होता है H प्लस, तो O हमेशा H प्लस से क्रिया करता, ना कि Na प्लस से, क्योंकि O का इलेक्ट्रोड जो हमने बताया था ज़्यादा होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड ज़्यादा होता है वो जल्दी क्रिया करता है। चलिए, तो इसलिए कैथोड पर, वैसे नहीं, कैथोड पर O ज़्यादा क्रिया करता है, कैथोड पर ऑक्सीकरण जिसका ऑक्सीकरण ज़्यादा हो वो पहले क्रिया करेगा, ठीक है। एनोड पर अपचयन भी होगा, एनोड पर जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो पहले क्रिया करेगा। एनोड पर उल्टा होता है, एनोड पर क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो पहले क्रिया करता है, और कैथोड पर ऑक्सीकरण जिसकी क्रियाशीलता कम होती है, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसके लिए आपको विद्युत रसायन श्रेणी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो नीचे होते हैं वो पहले क्रिया करते हैं, ठीक है। Na सही है, तो हम O2 लगाएंगे तो O2 क्रिया करेगा। आप कंफ्यूजन मत हो जाइए मेरी बातों पे, सीधी सीधी आप कंफ्यूजन मत हो जाइए, सीधी बात है, आपको सिंपल तरीके से हमने समझा दिया कि भैया यहाँ से जो बनेगा, समझो, परेशान मत हो, जैसे छोड़ ही दो, चलो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखो कि इन दोनों से ये बन गया, ये तो समझ में आ गया। चलिए, तो अब क्या होगा, O2 कैथोड पर क्या जा रही है, O2, तो ये O2 आप लिखोगे कैथोड पर, ये तो लिखोगे, और ये जो बने हुए हैं, और मैंने पिछली वीडियो में बताया इलेक्ट्रॉन जो उधर से निकलते ये देता है, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, समझ में आ गया, प्लस। और मैंने बताया पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉन के साथ जल जरूर आता है, H2O जरूर आता है, तो आपका H2O भी आ जाएगा। आगे से ना H2O भी आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था OH से क्या बनता है, H2O, तो H2O से क्या बनेगा, अगर H2O होगा तो OH बनेगा, इसका मतलब H2O इधर आ गया तो क्या बनेगा, OH बनेगा। हाँ, तो इस साइड में आप OH बना दीजिए, बना दो फटाफट, हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं लेना, इसका मतलब जो H2O बचा था
वो H2O किससे, इसका मतलब ये O2 H2O से क्रिया करेगा, ये भी O2 H2O से, ये भी O2 H2O से, लेकिन Na से क्रिया नहीं करेगी, Na प्लस बचा, इससे क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। H2O से क्रिया करेगी, ये भी H2O से क्रिया करेगी। पिछली वीडियो में भी आप देखना H2O से क्रिया कराई गई है, तो H2O से क्रिया करेगी और H2O किस में टूटता है, OH माइनस, अभी आपको बताया था, ठीक है। ये आपस में ही चेंज होते हैं, OH से H2O, H2O से OH, OH से H2O, H2O से OH, आपस में चेंज होते रहते हैं, तो OH बन गया। अब बताइए OH कितने बनेंगे, OH माइनस, गिनती करो, अब बैलेंस कर लो, OH माइनस बन गया, बस आंसर हो गया। अब बैलेंस कर लो, हो गया रिएक्शन, बैलेंस बना लो। O कितने हैं, 2 O और 2 का मल्टीप्लाई कितने हो गए, 4 O, और यहाँ कितने हैं, 1 O, तो 4 कब होंगे, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 4 O। H कितने हो गए, 4 H हो गए, 4 H के लिए 2 दूनी 4, हो गया बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन आपका सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, बताया था। लेकिन इसमें वो तो रिएक्शन गई, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया जिसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके ऊपर 0, ये इधर वाला चार्ज इधर वाले चार्ज के बराबर होना चाहिए, इधर वाला आवेश इधर वाले आवेश के कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बराबर देखिए, इसके ऊपर आवेश कितना है, 0, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ क्या मानते हैं, 0, तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर माइनस के 1, लेकिन 2 का गुणा किया तो माइनस के 2, ये मल्टीप्लाई मानते हैं, तो माइनस के 2 इसके ऊपर 0, तो टोटल जोड़ा कितना आया, माइनस के 2, और इसके ऊपर कितना हो गया, माइनस का 1, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4, तो इसका मतलब अभी इस समय ज़्यादा है, इसके पास माइनस के 2, इसका मतलब O बराबर है, H बराबर, लेकिन E बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन अभी ज़्यादा है, जिसमें माइनस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो माइनस में से आपको बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन आपको कम करने पड़ेंगे। या तो आप क्या करें, इसमें माइनस के 2 जोड़ दो तो जाके बराबर हो जाएंगे, देखो माइनस के 2 जोड़ दिए तो -4 बराबर -4, या फिर माइनस के 2 4 हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो, है ना, बात समझ में आ गई, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, घटा दो, तो आपके बराबर हो जाएंगे। या तो इसमें से 2 क्या कर दो, घटा दो, तो 4 में से 2 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 2, तो 2 बराबर हो जाएंगे, बात समझ में आ गई। तो इसलिए क्या करो, हम इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, ये 4 है, ये 4 माइनस के, इसमें माइनस के 2, इसमें माइनस के 2 और कर देंगे, मतलब 2 और घटा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4, समझ में आ गया। तो इसको आप कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं दोबारा से रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4E, तो है ना आसान, होगी रिएक्शन, कितना आसान है रिएक्शन को करना, देखिए हो गया आसान, समझ में आ गया। हाँ, यही बच्चा कंफ्यूजन होता है, यही बच्चा ज़्यादातर गलत करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ कैसे, ये बराबर होना चाहिए, 4E होने चाहिए, आपकी रिएक्शन हो गई। तो वो वाली रिएक्शन और ये वाली, ये हो गई एनोड पर अभिक्रिया और ये हो गई कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक है, आया समझे। हाँ, इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं, आप ये वाली रिएक्शन लिख लो, इसको या करके लिख लो, चाहे ये वाली लिख लो, अब यही वाली लिख लो, किताब बुक में ये वाली दी गई है, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है, आ गया समझे। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ये कैसे माइनस आया तो हमें बता देना, ठीक है। जिसमें मैं आपको बता चाहूँगा, जिसके अंदर माइनस होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे इसलिए इसमें से हम कम कर दें, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, बात बराबर है, ठीक है, हो गया आपका। बस अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो तो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी, आप पूर्ण सेल बना लीजिए, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दीजिए बेटा, दोनों को जोड़ दो, ये वाली अभिक्रिया, ये वाली जो अभिक्रिया है इसको हटा देते हैं, ऐसे ये 2H2 था ना, 2H2, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिए, फटाफट जोड़ो, जोड़ना अगर आता है तो जोड़िए, सभी स्टूडेंट जोड़ें, देखो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे बेटा, इधर देखो 2E है, ये E को काटना पड़ता है, आप कुछ मत देखा करो, कुछ भी नहीं देखा करें, जोड़ते समय आप कोई चीज नहीं देखा करें, केवल E को देखा करें, केवल E को, ये E बराबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या उधर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होना चाहिए, उतने जितने 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, इसमें ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन 4 से ये बन रहा है,
तो इसमें तो अब चेंज आप कर नहीं सकते क्योंकि इसमें 4 आ गया, इसकी वजह से 4 आया। जब इसकी वजह से 4 आया तो आप इसको 2 नहीं कर सकते, 2 तो थे ही, 2 कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 2 का गुणा कर देंगे। 2 का जब गुणा यहाँ करोगे तो 2 का नियम ये कहता है 2 का गुणा अगर आपने यहाँ कर दिया तो 2 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ भी और 2 का गुणा यहाँ भी, सही है, सब जगह करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप, इसका मतलब समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 मान लो, इसमें 2 का गुणा करके तब जोड़ेंगे, ठीक है सॉरी। तो 2 का गुणा कर दीजिए, अपने मन में ही कर लो और करके जोड़ दो, तो 2 का गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए, ध्यान रहे, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 में 2 का गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर। अब सही है, समीकरण में 2 का गुणा करके जोड़ो तो 2 यहाँ हो गए, अपने मन में कर लो, चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अपने मन में कर लो 2H2 और O2, ये तो जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ दो, जोड़ते जाओ और देखो यहाँ हो जाएगा 4OH हो जाएगा, चलो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 एक लाइन और बढ़ा देना चाहो तो, 2 मैंने कर दिया, आप कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ 2 दूनी 4 ये भी हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया 4। चलिए अब देखिए, अब जोड़ दो, अब ये 4 बराबर हो गए, अब कट जाएंगे, अब आराम से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 2H2 है ना, प्लस ये देखो 4OH से ये 4OH कट गए, देखिए सामने ये इधर वाला ये भी कट गया, अब क्या बचा 2H2 प्लस O2 और कुछ बचा, ये 2H2 इस साइड में, ये इस साइड में और 4H2 उस साइड में, तो ये उस साइड में अगर ले जाओगे तो घट जाएगा 2H2, तो कितना बचेगा उस साइड में 2H2 बचेगा, ठीक है, बात समझ आ गई, हो गई रिएक्शन। तो इसका मतलब इसमें आप N लगा सकते हो, इसमें आप G लगा सकते हो क्योंकि ये गैस है, ये भी आपकी G है, ये भी गैस है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन फुल अभिक्रिया आपकी ये वाली होगी। पिछली वीडियो में यही, पिछली एग्जाम में यही आया था कि ईंधन सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखी है, तो ये वाली लिखनी थी, कितनी आसान है, हो गया, लिख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। चलिए, तो अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ ईंधन सेल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। चलिए अब आपको समझ में आ, देखिए अगर ट्रिक के द्वारा देखें तो आप सीधी सीधी इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया इतनी आसानी से लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है H2-O2 सेल ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए, तो बहुत आसान। अर्ध सेल अभिक्रिया थोड़ी कठिन पड़ती हैं, रिएक्शन इसके द्वारा पता लगा पाते हैं, लेकिन पूर्ण सेल अभिक्रिया इतना आसान होती है, हर एक की, किसी भी रिएक्शन की पूर्ण सेल अभिक्रिया आसान होती है। कैसे, देखिए H2 से बना तो मैंने लिख दिया H2, है आसान, O2 लिखा है तो O2 तो लिख दिया O2, बस। अब बताइए H का दोष O होता है, तो H और O मिलकर क्या बनाते हैं, H2, बन गया H2, हो गई रिएक्शन, है ना आसान, हाँ बन गया H2। अब बराबर करो, बैलेंस करो, H कितने 2, यहाँ H कितने 2 बराबर है, यहाँ O कितने 2 और यहाँ कितने 1, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा 2 कर दो, लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है आप यहाँ 2 नहीं कर बनाएंगे, आगे 2 करेंगे, हो गया, आगे 2 किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गए 2 बराबर, लेकिन H ज़्यादा हो गए, 2 दूनी 4, 4H के H में 2 कम हो गई रिएक्शन वही, है ना आसान, तो दोनों रिएक्शन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अर्ध अभिक्रिया ही थोड़ी दिक्कत होती है, तो अर्ध अभिक्रियाओं को आप लिख लेंगे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मैं ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी आप हमें समस्या भी शेयर किया करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एनोड पर कैसे रिएक्शन होती है और कैथोड पर कैसे रिएक्शन होती है, एकदम क्लियर हो गई। एनोड क्या था H2, H2 पर क्या जुड़ता है OH माइनस, OH क्यों, ये प्लस वाला किसको लेता है, माइनस को, और प्लस माना माइनस को लेकर क्या बनाता है H2, है ना, H2 कितने बनाए 2H2, तो 2 यहाँ लगाए थे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले, इसने फेंक दिए, इसने गुप लिए, कैच कर लिए, किसने, इसने, तो O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गुप कैच कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जब कैच होते हैं तो H2O साथ में आता है, तो H2O छोड़ दिया, 2H2, ये वाला 2H2 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद H2 जोड़ दिया तो यही वाला बन जाता, बन गया,
OH माइनस, है ना, ऐसे। अब OH माइनस को बराबर करने के लिए H बराबर करते हैं, H 2 दूनी 4, तो यहाँ H 4 होने चाहिए, 4 यहाँ नहीं कर सकते, 4 यहाँ कर दिया, 4H, तो O कितने होंगे, 2O, 4O, 2O ये और 2 4, सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ये 2 ही है, ये माइनस के 4 है, तो इसमें या तो इसमें कम करो या इसमें से कम करो, इसमें से कम कर दो तो ले कम कर दिए, माइनस के 2 कम कर दिए। अब ये कम कर देंगे तो माइनस की पक्षांतर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस के 2 इधर ले जाएंगे तो प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। बात एक है, ये बात एक ही। इसमें से 4, चाहे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, इसमें जोड़ने पड़ते हैं। अब हो गया माइनस के 4, देखो गिनती करो, ई 4 बार हो गए तो 4 का गुणा करो तो -4 बराबर हो गए, बस हो गई रिएक्शन। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ई बराबर होने चाहिए, लेकिन ई बराबर नहीं तो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब वे बराबर, अब जोड़ दो, आंसर हो गया। अब जोड़ेंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बस जोड़ दो, 2H2 प्लस O2 एरो, और ये देखो 2H2 ये उधर साइड है 4H2, ये 2H2 अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2H2 हो जाएंगे, और माइनस के 2H2 इसको को हम जोड़ेंगे ये प्लस के, ये माइनस के, तो कितने बचेंगे, प्लस के ही तो बचेंगे 2H2, हाँ, तो इधर 2H2 लेकिन ऐसे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नई लास्ट लिखिए, इस सेल का विभव 1.299 वोल्ट होता है, इस सेल का विभव 1.299 वोल्ट होता है, इसलिए ये सेल अधिक समय तक कार्य करते रहते हैं। इन सेलों का उपयोग दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में प्रसारण केंद्रों में ऊर्जा शक्ति के रूप में किया जाता है। और भी लिख लो, अंतरिक्षयानों में ठीक, तथा रॉकेटों में, रॉकेट सब जानते हैं, रॉकेटों में नोदक के रूप में होता है। किसके रूप में, नोदक, ये लिखा नोदक को इंग्लिश में प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं ईंधन। इसका मतलब ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भर देंगे अगर तो ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो तभी तो रॉकेट जब चलते हैं तो आपके पीछे देखा गैसें निकलती हैं, तो गैसें किसकी होती हैं, H2O2, इस तरह से गैसें निकलती हैं, ठीक है, तो इसमें नोदक के रूप में भर देते हैं। तथा अंतरिक्षयानों की बैटरियों में भी इसका प्रयोग होता है, और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए, जल की पूर्ति करने में भी इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल उपलब्ध कराने में भी इसका प्रयोग होता है, समझ में। जैसे जल नहीं है, अब अंतरिक्ष में कहाँ पानी पी सकते हो, तो पानी पीने के लिए पानी तो है नहीं, तो इसी से पानी बनता है। देखिए पानी बन रहा है, ये दो रिएक्शन पानी बन रहा है, तो इसीलिए ये प्रदूषण रहित है, पानी बनता तो नुकसान भी नहीं करती, बढ़िया सेल है, सबसे अच्छा सेल ईंधन सेल होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए पानी उपलब्ध कराता है, किनके लिए, अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं उनके लिए पानी उपलब्ध कराने का कार्य भी यही करता है, समझ में आ गया। तो कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, इन सेल का उपयोग दूरदर्शन के प्रसारक केंद्रों में, है ना, और अंतरिक्षयानों में, है ना, रॉकेटों में, नोदक के रूप में, किसके रूप में, नोदक के रूप में, अथवा बैटरियों के रूप में, नोदक के रूप में भी, ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, और बैटरियों के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, और अंतरिक्ष यात्रियों को जल की सुविधा उपलब्ध कराने में भी किया जाता है। अब डालेंगे एक नोट पॉइंट, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट डालें। मैंने आपको बताया नोट पॉइंट लिखा नहीं जाता, परीक्षा में नोट पॉइंट नहीं आए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट पॉइंट पे लिख लीजिए, ईंधन सेल को या H2O2 ईंधन सेल को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए करने का तरीका, ये देखिए करने का तरीका, ये छड़ जो थी इसमें क्या लिया था, पीटी, तो पीटी
इधर ले लिया। इसमें क्या लिया था, इस साइड में भी पीटी, मैंने बताया यहाँ पीटी भरो तो ऐसे, या पीटी भर दो, पीटी का चूरन भरो तो इसमें भी पीटी का चूरन भरो, एजी का भरो तो इसमें भी एजी का भरो, दो मतलब सब नहीं भरने, एक भरना इनमें से। तो पीटी मान लिया, क्या मान लिया पीटी, तो इधर भी पीटी ले लिया, सही है। अच्छा, अब पीटी के बाद, पीटी क्या सॉलिड है, आप चाहो तो इसमें एस लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, नहीं लिखो तो मत लिखो, पीटी कॉमा। अब इस पीटी की तरफ से, एनओ की तरफ से कौन जा रही है, H2 गैस, तो आप H2 गैस लिखेंगे, H2G, समझ में आ रहा। अब H2 गैस किस में जा रही है बताइए, किसके अंदर जा रही है, ये H2 गैस प्रवेश किस में कर रही है, KOH या NaOH, किस में कर रही है, KOH या फिर NaOH, मैंने NaOH लिया तो NaOH लिख दो, NaOH। ये कैसा होता है, एक्वस, जली होता है, समझ में आ रहा है। अब ऑब्लिक लगा दो, अब ऑब्लिक मतलब ये ऑब्लिक, ये डंडा, ये डंडा, क्लियर। अब किस में जा रही है, O2, कौन हो रही है, O2, तो O2 कौन है, O2 ऑब्लिक पीटी, O2 किस में जा रही है, पीटी, इसका मतलब O2 पीटी, ऐसे इसको निरूपित करते हैं। ये अगर निरूपण आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ गया। H2 किस में जा रही है, NaOH में, और O2 किस में जा रही है, NaOH में, देखिए O2 भी NaOH में जा रही है, देखिए O2 किस में जा रही है, NaOH, तो NaOH में जा रही है, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपको कॉमनली लिखे जाते हैं, ये क्षणें किसकी हैं वो लिखी जाती है। पिछले वीडियो में भी आपको सीसा संचायक सेल में भी आपको मैंने कैसे लिखाया था, यहाँ लिखाया था पीडी, आपको ध्यान हो, यहाँ भी लिखाया था पीडी, पीबी चेक कर लीजिए, पीबी भी लिखाया था, फिर ऑब्लिक लगाया था, देखिए ऑब्लिक आया था, उसके बाद ये पीबी किस में जा रहा था, PbSO4 में, PbSO4 बना रहा था, और PbSO4 किसकी वजह से बन रहा था, H2SO4 की वजह से, H2SO4 ना, तो H2SO4 में डबल, ये सब डबल शेप का कार्य करता है, ठीक है, ऐसे बनाया, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, ऐसे बनाया। उसके बाद हमने ये Pb, उससे पहले PbO2 बनाया, देख लीजिए ऑक्सीजन की जगह क्या है, PbO2, देखिए निरूपित हो गया, ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। ये आपका सीसा संचायक सेल में निरूपित करते हैं, क्लियर हो गया। अब डालिए लास्ट, ईंधन सेल की विशेषताएं क्या होती है, खासियत ईंधन सेल में आखिर जिससे ये इतने महंगे पड़ते हैं और इनका उपयोग अंतरिक्षयान में करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। चलिए तो लिखेंगे ईंधन सेलों की विशेषताएं, बात समझ आ गई। देखिए नंबर 1, ईंधन सेलों की दक्षता, दक्षता माने ताकत, टेंडेंसी क्षमता, देखिए 75 से 80% तक होती है, तथा 95% तक बढ़ाई जा सकती है, 95% तक बढ़ाई जा सकती है, हाँ इतना बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया सेल बोलते हैं, 95 इतनी होती है, और बढ़ाना चाहें तो 95% तक बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट, ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त कार्य करते हैं, प्रदूषण नहीं होता है इनसे, नुकसानदायक नहीं होता, इसीलिए तो महंगे, और महंगे इसलिए और हैं, पीटी और एजी ये बहुत ही महंगी धातुएं हैं, वो महंगी धातुएं इसके अंदर भरोगे, ये तो बड़े बड़े कच्छ होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर होते हैं, तो इसमें भरोगे तो कितना सोना, कितना पीटी आएगा, सही है, बहुत महंगी है, इसीलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं, महंगी होने के कारण तो इनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है, हाँ तो उत्कृष्ट धातुएं लिखेंगे, ये प्रदूषण मुक्त कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेल ऊर्जा का सतत स्रोत होते हैं, सतत माने लगातार, सतत मन लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, सतत स्रोत होते हैं, मतलब जब तक इसमें ईंधन जाता रहेगा कार्य करता रहेगा, ईंधन जाएगा H2O2 जाएगी कार्य करेगी, H2O2 जाएगी कार्य, अब H2O2 जाना बंद हो जाए तब सेल कार्य करना बंद करेगा, इसलिए H2O2 अगर उसमें बहुत सारा भर दिया तो मैं समझता हूँ 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 30 साल ये खराब नहीं होते और चलते रहते हैं, इसीलिए ऊर्जा के सतत स्रोत माने जाते हैं, यही कारण है कि अंतरिक्षयानों में इनको, अंतरिक्षयानों की बैटरी में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सतत स्रोत होते हैं, लिख लिया, ये सेल ऊर्जा सतत स्रोत होते हैं, क्योंकि ईंधन माने H2O2 की लगातार पूर्ति होते रहने से ये लगातार विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा उत्पन्न करते रहते हैं, इसीलिए इन सेलों की आयु बहुत अधिक होती है,
ठीक है, मैं समझता हूँ मैंने आपको पूरी कोशिश की है आपको ईंधन सेल समझाने की। यहाँ तक ईंधन सेल आपका कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको एक एक वर्ड समझा दिया कैसे कैसे ईंधन सेल कार्य करता है और कैसे कैसे इसकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन को दोबारा से रिवीज कर दिया। तब तक के धन्यवाद। अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।